नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नो क्लिपिंग नो ड्रामा, ओनली काम की बात, मेरा क्लास के साथ। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आरटी की रिपोर्टिंग रिजल्ट आ चुका है और इसका रिपोर्टिंग हम 16 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके पास एसएमएस आ चुका है और वह अपना आवंटन पत्र वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करके 16 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक रिपोर्टिंग कर सकते हैं। साथ में जब रिपोर्टिंग कर लेते हैं तो 1-2 दिन के अंदर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके या वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं। ठीक है, तो ये ज़रूर कंफर्म कर लेना। साथ में पेरेंट्स समझ क्यों नहीं रहे? जी हाँ दोस्तों, पेरेंट्स लोग समझ नहीं रहे। क्यों नहीं समझना चाह रहा है कि यदि हमारा एक एडमिशन हो जाता है किसी स्कूल में तो वह आप चाहते हैं कि इसका हम अगले साल चेंज करा लें। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। आरटी के तहत सिर्फ एक ही बार एडमिशन होता है और एक ही बार मौका मिलता है। और जिस स्कूल में हम एडमिशन ले लेते हैं तो इसके बाद ना तो वो कैंसिल होता है और ना ही उस स्कूल को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में कम से कम 3 स्कूल पसंद के हो। मतलब यदि आप आरटी के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपने बार्ट के अंदर कम से कम 3 स्कूल तो ऐसे होना चाहिए कि तीनों स्कूल में से यदि किसी स्कूल में नाम आ जाए तो उसमें एडमिशन आप ले सको। लेकिन आप चाहते हैं कि एक ही स्कूल हम डालें और इसके बाद यदि दूसरा स्कूल आ जाए या तीसरा स्कूल आ जाए आवंटन पत्र में तो आप एडमिशन नहीं लेना चाहते। तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट ज़रूरी नहीं है कि आपका पहला स्कूल ही मिले, दूसरा स्कूल भी मिल सकता है, तीसरा स्कूल भी मिल सकता है। वैसे तो मिनिमम 3 स्कूल डालते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 स्कूल डाल सकते हैं। तो 10 स्कूल में से भी आप यदि फ्री में एडमिशन होता है तो प्लीज़ आप ले सकते हैं। ठीक है ना। बाकी बच्चा तो यदि कक्षा में यदि वो इंटरेस्टेड है पढ़ाई में तो वो कहीं से भी कवर कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तभी होगा सक्सेस। तो ऐसा नहीं है। बच्चा चाहे तो गवर्नमेंट स्कूल से भी पढ़ सकता है और प्राइवेट स्कूल से भी पढ़ सकता है। साथ में पोर्टल की एक और गड़बड़ी सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, पोर्टल की एक और गड़बड़ी ये इस तरीके से गड़बड़ी सामने आई है कि एक वह कैंडिडेट हमारे पास एक ऐसा केस आया हुआ है कि उसने रिचॉइस नहीं की, सेकंड राउंड में रिचॉइस नहीं किया, लेकिन फिर भी उसका आवंटन पत्र डाउनलोड हुआ है। ठीक है ना, उसको एसएमएस मिला है सेकंड राउंड का, मतलब उसके रिचॉइस नहीं की तो भी उसको आवंटन हो चुका है। तो वही उसके सामने हम आपको वही कि बताने वाले हैं कि पोर्टल में कुछ गड़बड़ी भी हो रही है। किसी रीज़न की वजह से आपके डॉक्यूमेंट भी सही होते हैं, वेरिफिकेशन भी हो जाता है, लेकिन नाम नहीं आता है। तो वो पोर्टल की गड़बड़ी के कारण भी ऐसा हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपका नाम आ ही जाए, तो वो तो किस्मत है, लॉटरी है। आपकी किस्मत अच्छी है तो बिल्कुल आप इसमें नाम आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो साथ में पोर्टल की एक गड़बड़ी सामने आई है, हम उसके आवंटन पत्र पर लेके चलते हैं आपको, और उसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो आपको आगे स्टेप में बताने वाले हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले उसके लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। दोस्तों बने रहिए मेरे। देख सकते हैं कि अब ये पेरेंट्स का एक बच्चे का अपना आवंटन पत्र हमको बताया गया है और उसमें बताया गया है कि सर हमने रिचॉइस नहीं की तब भी इसमें रिचॉइस दूसरी बार नाम आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, वो किसी कारणवश से रिचॉइस नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी उनको सेकंड राउंड में मौका मिला है और द्वितीय चरण का उनका अस्थायी सीट आवंटन भी मिला है। तो ये किस्मत होती है। और नाम मतलब रिचॉइस नहीं की तब भी उनका नाम आ गया है तो उनकी किस्मत अच्छी है और उनका नाम आ चुका। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अस्थायी सीट आवंटन सूचना पत्र द्वितीय चरण 2021-22। साथ में इनको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं कि सिटी पब्लिक स्कूल अलॉट हुआ और नर्सरी के लिए। तो इसमें इंस्ट्रक्शन भी बताया गया है और ये इंस्ट्रक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये आवंटन पत्र प्रावधिक है। स्कूल में प्रवेश हेतु 25/8/2021 तक उपस्थित न होने पर प्रवेश आवंटन पत्र स्वतः अमान्य हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 25/8/2021 तक यदि आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। साथ में प्रवेशार्थी आवंटन पत्र का प्रिंट आउट लेकर आवंटित स्कूल में 25/8/2021 तक प्रवेश हेतु उपस्थित हो। इस समयावधि के अंदर प्रवेश हेतु उपस्थित न होने पर आवंटन पत्र क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है। यदि किसी कारण में इस प्रवेशार्थी को ऐसी साला आवंटित हुई है जो कि वर्तमान में बंद हो चुकी है तो ये आवंटन पत्र भी निरस्त हो जाएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जिस स्कूल में नाम आ जाता है और वह साला बंद हो जाती है, मतलब स्कूल बंद हो जाता है तो वह अभी ऑटोमेटिकली आपका जो आवंटन पत्र वो कैंसिल हो जाएगा। साथ में दिया है पालक की जिम्मेदारी है कि किसी प्रवेश लेने के पूर्व ये सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा बच्चे के संबंध में दर्ज की गई जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं बच्चा शिक्षा के अधिकार के इस प्रावधान के तहत निःशुल्क प्रवेश हेतु निर्धारित नियमों की पूर्ति करता है। किसी भी असत्य जानकारी पाए जाने पर प्रवेश
प्रवेश अमान्य कर दिया जाएगा तथा संबंधित पालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने आरटी के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, वो बीपीएल कार्ड के लिए जैसे कि ओबीसी, जनरल और अनुसूचित जाति अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि मिल जाती है या फिर आपने गलत तरीके से या फेक तरीके से एडमिशन लेना चाहते हैं और आप बाद में पकड़ा जाते हैं तो बिल्कुल आपका जो एडमिशन है कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद आप पे कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके बाद 5वें नंबर पर दिए, कृपया पालक आवंटित स्कूल में निःशुल्क प्रवेश लेने के पूर्व ये सुनिश्चित कर ले कि आवंटित स्कूल में वह अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए इच्छुक एवं सहमत है। एक बार आरटी के तहत स्कूल में प्रवेश लेने के बाद स्कूल में अथवा आगामी वर्ष में स्कूल में स्थानांतरित नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हम आपको काफ़ी बार बता चुके हैं ये बात कि एक बार यदि एडमिशन हो जाता है तो आपका ना तो कैंसिल होगा ना ही ट्रांसफ़र होगा, ना दूसरी बार दूसरे साल किसी स्कूल में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ही बार एडमिशन होता है तो अच्छी तरीके से सोच समझ कर एडमिशन लेना है और एक ही बार मौका मिलेगा और उस मौके को आपको छोड़ना नहीं है। साथ में प्रवेश लेने के बाद सत्र में बच्चे की न्यूनतम 75% उपस्थित स्कूल में होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप आरटी के तहत पढ़ाते हो अपने बच्चे को तो आपकी जो बच्चे की अटेंडेंस है वो 75% कम से कम होना चाहिए। यदि 75% अटेंडेंस नहीं होती है तो आपका हो सकता है कि एडमिशन कैंसिल हो जाए या फिर आपकी जो बच्चे की जो गवर्नमेंट के थ्रू उनको ट्यूशन फीस मिलती है स्कूल वाले को तो उनको नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो आप अपने बच्चे को कम से कम 75% स्कूल में अटेंडेंस देना ज़रूरी है और यदि आप नहीं करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी और इस वीडियो को जहाँ पे एंड करते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।